Welcome back everyone to another important video of interpretation important question answer series। तो शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, प्रोविजन कैन नॉट बी रेड इन आइसोलेशन कमेंट। तो ये हम लोगों ने जो प्रिंसिपल्स पढ़े थे, लॉन्ग क्वेश्चन जो पढ़ा था प्रिंसिपल्स का, उसमें एक बेसिक प्रिंसिपल का ही पार्ट था एक्स वेस्केरिबस एक्टस मैक्सिम, जिसका साफ साफ मतलब यही था कि प्रोविजंस को हमें सभी एक पूरे स्टैट्यूट को देखते हुए पढ़ना चाहिए, पूरे होल स्टैट्यूट को पढ़ना चाहिए। सिर्फ एक प्रोविज़न को बिना स्टैट्यूट पढ़े नहीं पढ़ना चाहिए। तो वही बात हो रही है, वही क्वेश्चन पूछ रहा है, अ प्रोविजन कैन नॉट बी रेड इन आइसोलेशन कमेंट, यानी कि वही मैक्सिम हमसे जानना चाह रहा है, उसी मैक्सिम के बारे में, उसी प्रिंसिपल के बारे में। तो यही हम लोग लिख देंगे। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन एक्सप्रेस्ड बाई लीगल मैक्सिम एक्स वेस्केरिबस एक्टस, मीनिंग statute should be read as a whole and is to be interpreted between its four corners. That is, any of its provisions should not be interpreted in isolation. तो ये बताया जा रहा है कि ये एक बेसिक प्रिंसिपल है इंटरप्रिटेशन का, जो कि लीगल मैक्सिम के द्वारा एक्सप्रेस किया गया है, एक्स वेस्केरिबस एक्टस। स्टैट्यूट्स को हमें पूरा पूरा पढ़ना चाहिए जब भी किसी प्रोविज़न को हम इंटरप्रेट कर रहे हो। पूरे चारों जो कॉर्नर्स हो, फोर कॉर्नर्स में हमें नज़र दौड़ानी चाहिए, उसके बाद इंटरप्रेट करना चाहिए किसी प्रोविज़न को, तभी हम उसे सही से इंटरप्रेट कर पाएंगे। दैट इज, एनी ऑफ इट्स प्रोविजन शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड इन आइसोलेशन। इन सम केसेस अ सेक्शन कैन बी इंटरप्रेटेड इन लाइट ऑफ अदर सेक्शंस ऑफ द स्टैट्यूट, सो होल कंटेक्स्ट इज टू बी कंसिडर्ड। तो वही बता रहा है कि कोई भी जो भी सेक्शंस हैं, जो भी प्रोविजंस हैं, वो लाइट ऑफ अदर सेक्शंस, दूसरे सेक्शन की नॉलेज से भी कई बार इंटरप्रेट करना आसान हो जाता है। तो इसलिए पूरा कंटेक्स्ट हमें कंसिडर करना चाहिए। एवरी इनैक्टमेंट इज सपोज टू बी अ डॉक्यूमेंट फ्री ऑफ इनकन्सिस्टेंसीज एंड सेल्फ कंट्राडिक्शन। तो जो भी इनैक्टमेंट हमारे पास आती है इंटरप्रेट करने के लिए, तो हमें यही मान के चलना चाहिए कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ही सोच समझ से बनाया गया है, उसमें कोई भी इनकन्सिस्टेंसी या सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा, कोई भी गड़बड़ियाँ ऐसी नहीं होंगी। बट इफ interpretation is attempted with partial understanding or without looking at what succeeds and precedes the provision, an inconsistency is likely to be introduced which shall be against legislative intent। लेकिन अगर हमने इंटरप्रिटेशन अटेम्प्ट किया, करने की कोशिश की आधी अधूरी जानकारी के साथ, बिना देखे कि प्रोविजंस के आगे पीछे क्या है, तो इनकन्सिस्टेंसी आ सकती है, जो कि लेजिस्लेटिव इंटेंट के खिलाफ होगी। Therefore no provision shall be read in isolation। तो ये आंसर हो गया कंप्लीट कि ये, इसलिए ये प्रोविज़न, कोई प्रोविज़न हमें आइसोलेशन में रख के नहीं पढ़ना, अकेला रख के नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर इट विथ योर क्लासमेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।